वर्ष 2047 तक विकसित भारत कैसा हो, इसे लेकर संकल्प पत्र के जरिए आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को सीधा सुझाव दे सकते हैं। लखनऊ में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने संकल्प पत्र और सुझाव पेटी लॉन्च किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से वर्ष 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए हम लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहनलालगंज लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष विनय सिंह जी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जनमानस से संकल्प पत्र के लिए सुझाव पेटी का जिला स्तर और विधानसभा स्तर पर रखी जा रही है। इसके साथ ही 2 LED वैन हर विधानसभा में चलेगी। एक LED वैन एक दिन में 10 जगह जाएगी, मतलब 2 LED वैन में भाजपा कार्यकर्ता एक दिन में 20 जगह जाकर लोगों से संकल्प पत्र के लिए सुझाव एकत्र करेंगे। जिला अध्यक्ष विनय सिंह जी ने बताया कि इन्हें नमो ऐप के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व को भेजने का कार्य करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सभी लोग नमो ऐप डाउनलोड कर लें और आप विकसित भारत बनाने के लिए अपना सुझाव स्वयं भेज सकते हैं। इसके लिए नमो ऐप में ऑप्शन है, आप अपना सुझाव भेजने के लिए 9090 9020 24 पर मिस कॉल भी कर सकते हैं। आगे कौशल किशोर ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में सभी वर्ग, सभी समाज को बिना किसी भेदभाव के सशक्त करते हुए 25 करोड़ भारतीयों का गरीबी से उत्थान हुआ है। कौशल किशोर ने कहा, पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि दिल्ली से जो पैसा जनता को भेजा जाता है उसमें से सरकार के 1 रुपए में से 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं, बाकी बिचौलिए खा जाते हैं। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनमानस को 100% लाभ उनके अकाउंट में जाता है। कोई बिचौलिया 1 पैसे नहीं खा सकता। इसके लिए सर्वप्रथम मोदी सरकार में 51 करोड़ जनधन खातों से गरीबों को बैंकिंग सुविधा दी गई। कौशल किशोर जी ने कहा, जिस दर को किसी ने नहीं समझा उसे मोदी जी ने समझा। पहले महिलाओं को मजबूरी बस शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, परंतु मोदी सरकार में स्वच्छ भारत मिशन से 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देकर उन्हें धुएं से आजादी दिलाई गई। लगभग 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से सीधे उनके खाते पर आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। कौशल किशोर ने कहा कि पहले जिनके घर कच्चे थे, बारिश में जब पानी गिरता था तो रात रात भर उन्हें जागना पड़ता था, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया जहां वह सोते थे वहां पर पानी टपकता था। कभी कोई बाल्टी लगाता था तो कोई रात में छत पर जाकर पन्नी बिछाता, कभी कोई आसपास के पक्के घरों के नीचे खड़े होकर रात गुजारता था। कच्चे घर वाला व्यक्ति पक्के घर वालों के सामने अपने आप को बहुत कमजोर समझता था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दर को समझते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान दिया। हर घर जल पहुंचने के लिए जल जीवन मिशन से 14 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया। पूरे विश्व में जब कोरोना महामारी से त्राही मची हुई थी, तब भी मोदी जी ने देश के एक नागरिक का ख्याल रखा और किसी को भूखा नहीं रहने दिया। गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला। पीएम स्वनिधि योजना से 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी लोन देकर सशक्त किया गया। किसी गरीब का इलाज ना रुके, इसके लिए आयुष्मान भारत से 55 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार देने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। कौशल किशोर ने आगे कहा कि मोदी सरकार में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिनके हम सभी साक्षी बने हैं। मोदी सरकार में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर इतिहास रचा गया। आज जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, शांति है। कौशल किशोर ने कहा, वे स्वयं लाल चौक घूमकर आए हैं और वहां के लोगों से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि वहां सब बहुत खुश हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से उनके व्यापार में बढ़ोतरी हुई है और बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ है, इसलिए सभी ने मोदी जी को धन्यवाद भी दिया। सदियों से हम सभी जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए कई राम भक्त शहीद हो गए, सदियों संघर्ष के बाद मोदी सरकार में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। 15 नए IIMS, 7 नए IIT और 7 नए IIM मोदी सरकार में बनाए गए। इसके अलावा प्रतिदिन 37 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है।
कौशल किशोर ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए नारी शक्ति वंदन कानून बनाकर 33% लोकसभा और विधानसभा सीटें आरक्षित करने का फैसला मोदी सरकार में लिया गया। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी सरकार में बना और अपना देश विकसित भारत बने। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए फिर से एक बार मोदी सरकार बनाने की अपील कौशल किशोर ने की। AIN से प्रधान संपादक विकास।